और इंटरोगेशन में पता लगाना चाहिए कि पैसा किसका है, कहां से आया, कहां गया, ये सारी जांच होना चाहिए। लेकिन इस सारी जांच में यदि ऊपर से किसी वरिष्ठ के देख रेख में नहीं हुआ तो ये केस दबा दिया जाएगा। इसलिए मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में इसकी पूरी जांच होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी जानकारी मेरे पास और भी आई है, इस पर भी मेरी रिसर्च चालू है कि फूड और सिविल सप्लाईज में भी कहां से पर मंथ इनके पास राशि आ रही है। अभी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन आलोट का किस्सा मैं बताता हूं। वहां 2 भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वेयर हाउस है और वहां से 1200 बोरी माल निकाल लिया गया। वहां एक शर्मा मैनेजर थे वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, ग्वालियर के रहने वाले थे। ये बड़ी आसानी से होता था। उसमें पत्ती रहती है वेयर हाउसिंग में, जो गेट लगता है, उस पत्ती को काट देते थे तो ताला लगा रहता है लेकिन गेट खुल जाता है। तो पत्ती काटकर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से माल निकाल दिया जाता था, अच्छा माल निकाल दिया जाता था और मट्टी भरा माल डाल दिया जाता था। वहां सोयाबीन की खरीद भी अभी हुई है, उसमें भी अमानक सोयाबीन बड़ी तादाद में खरीदा गया। और इन सब बातों पर शर्मा वेयर हाउसिंग मैनेजर ने शिकायत की। यहां के अधिकारियों ने उसको संज्ञान में नहीं लिया तो उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या जब करी है तो उसने सुइसाइड नोट में लिख के गया है कि इन वेयर हाउसिंग, जो वेयर हाउसेज रखने वाले मालिक हैं, एक मनोज काला है और दूसरे राजेश परमार है, ये दोनों के वेयर हाउसेज से 1200 बोरी निकाल ली गई थी और फिर ताला लगा रहा, सील लगी रही और उसमें कुछ रिप्लेस हुआ, लेकिन 450 बोरी अभी भी कम है जहां तक मेरी जानकारी। मैं परसों वहां आलोट में था। कहने का मतलब यह है कि पूरी लूट मची हुई है। कहते हैं कि राम नाम की लूट है, जनता से लूट, खूब लूटो, खूब खाओ, खूब खिलाओ और महीने का अपना बंधा हुई राशि जमा करते चले जाओ। साथियों, ये इसकी मेरे खुद के जो सोर्सेज हैं उनके आधार पे मैंने पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजा हुआ और जो भी मेरे सोर्सेज हैं उनको मैं संपर्क में रहता हूं और इसकी मेरी जहां जहां बहुत ज्यादा ऐसे प्रकरण सामने आते हैं उनकी खोजबीन करके रिसर्च करने के बाद ही मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसका दूसरा अध्याय भी है, इनका रेवेन्यू मिनिस्टर जब थे तब का, उसकी भी जानकारी मेरे पास कुछ आ गई है, वो मैं एपिसोड 2 में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।